नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो और अलग अलग कोर्सेस में, चाहे वो ऑनर्स हो या प्रोग्राम हो, इन सारे टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो। इससे पहले कि मैं कट ऑफ की ओर मूव करूं, मैं आपसे कुछ नॉर्मल बातें जो हो साझा करना चाहता हूं। इस कट ऑफ को बनाने में लगभग 13,000 बच्चों का डेटा का हमने इस्तेमाल किया और उस डेटा से पूर्व अलग अलग जब शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था तो पेपर एनालिसिस जो हुई थी उसके डेटा को भी इसमें हमने इंक्लूड किया। 13,000 बच्चों ने किस तरह से अपना रिस्पॉन्स जो है वो दिया है कि किस शिफ्ट में पेपर टफ आया, किस शिफ्ट में पेपर जो है वो आसान आया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी जो आपका रॉ स्कोर आ रहा है, ध्यान रखिएगा, रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर में डिफरेंस होगा। अभी जो आपका स्कोर आपके पास है इसको रॉ स्कोर कहते हैं और ये भी रॉ फाइनल नहीं है। कई चेंजेज अभी आपको देखने को मिलेगा और फिर अंत में रॉ स्कोर के बाद अलग अलग शिफ्ट को बनाते हुए नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल आई है जिसमें सीयूईटी स्कैम की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पे वेरिएशंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या अलग अलग देखने को मिला है। इस वीडियो के बाद मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ की। तो रॉ स्कोर के आधार पर बहुत घबराइएगा मत। मैं पहले बहुत क्लियर कर दूं कि कट ऑफ जो है वो नॉर्मल रहने वाला है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएगा और कहे तो पिछले साल की तुलना में लो होने के ही चांसेस हैं, हाई होने के चांसेस तो नहीं है। लेकिन कुछ एक कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेपर कितना भी टफ आ जाए, कुछ एक सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उतना क्वेश्चन कर ही जाते हैं। जैसे हिंदू कॉलेज आप जाना चाहते हैं, मिरांडा कॉलेज जाना चाहते हैं, हंसराज जाना चाहते हैं, सेंट स्टीफेंस जाना चाहते हैं। यहाँ के कट ऑफ पे बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते नहीं है, पेपर बहुत टफ आ जाए, पेपर बहुत आसान आ जाए, उतने तक बच्चे जो है लगभग पहुंच जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है टॉप कॉलेजेस में लिमिटेड है और उसी 400-500 बच्चे हर जगह जो है वो बोनाफाइड कैटेगरी के होते हैं जो उसको उस स्कोर को अचीव कर लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं और बीए और बीएससी ग्रुप की बात करें तो बीए का पैटर्न जो पिछले साल का था एज यूजुअल था। बस अंतर यह है कि पिछले बार 800 में कट ऑफ आ रहा था, इस बार 1000 में आपका कट ऑफ आएगा। तो पिछले कट ऑफ को देख के पूरा प्रिडिक्ट मत करना, उसकी पूरी परसेंटेज को आपको मैनेज करना पड़ेगा कि 800 में अगर 790 आया तो क्या कंडीशन था, अब 1000 में क्या कंडीशन है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने कट ऑफ के ऊपर जो वह चर्चा कर रहे हैं। और बीएससी बायो की बात करें तो यद्यपि आपके मन में होगा कि सर फिजिक्स का पेपर टफ आया था, हम मानते भी हैं, लेकिन फिजिक्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी बायो ग्रुप के बच्चे केमिस्ट्री और बायो के आधार पे ही लीड करते हैं और वहां पे पेपर में थोड़े बहुत ही वेरिएशन देखने को मिला, तो कट ऑफ पे उसका भी बहुत मेजर इंपैक्ट जो देखने को बायो ग्रुप वाले बच्चों को नहीं मिलेगा। अब मैं एक एक करके बीए का आपको सब्जेक्ट बता दे रहा हूं, उस मार्क्स पे जो सेट ऑफ कॉलेजेस है, कौन कौन सा कॉलेज आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट मार्क्स है और ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहां से आप 15-20 मार्क्स कम कर लीजिएगा और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 35 से 50 मार्क्स के बीच का डिफरेंस जो है वो आता है। तो ये आप अपने हिसाब से करिएगा। ध्यान रखिएगा, ये रॉ स्कोर है, इसके बाद आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा, वो अलग होगा। अभी आप बस इतना बताइएगा क्या आपका इतना स्कोर आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं बीए इंग्लिश की, मैं पूरा इसको स्क्रॉल करूंगा और आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो जो आपके काम का सब्जेक्ट है, जो जो आपके काम का कॉलेज है उसको देखिएगा। जैसे 920 पे आपको इंग्लिश में मिलने वाला है सेंट स्टीफेंस, हिंदू, मिरांडा हाउस जो केवल फीमेल के लिए है, लेडी श्री राम, हंसराज और हंसराज कॉलेज। फिर 890 अगर आपका है तो इंग्लिश मिल जाएगा आपको किरोड़ीमल, रामजस, वेंकटेश्वर, गुरु तेग बहादुर। 860 के रेंज में ये सब आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सेट ऑफ कॉलेजेस और मार्क्स का रेंज एक दिया है। इसी तरह साइकोलॉजी को देखिए हम कवर कर रहे हैं, हम इंग्लिश को कवर कर रहे हैं, फिर इधर साइकोलॉजी को कवर कर रहे हैं। ऐसे ही मूव करते हैं नीचे की ओर, हम देखिए तो ये आपका जो है वो सोशियोलॉजी के कॉलेजेस हैं। इधर आपका इंग्लिश ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंग्लिश जो है वो लगातार चल रहा है। सब्जेक्ट जैसे चेंज होगा आपको पीला एक प्लेट दिखेगा। ये हमारा इकोनॉमिक्स का इधर मार्क्स चलना शुरू हो गया और उधर हमारा जो है वो ज्योग्राफी अब चलने लगा क्योंकि अब उधर इंग्लिश हमारा समाप्त हो गया। तो ज्योग्राफी में 935 में हमको मिरांडा मिल रहा है, केवल फीमेल के लिए है। किरोड़ीमल का भी आसपास वही रहने वाला है और ज्योग्राफी हर जगह पे है भी नहीं, तो उसके कट ऑफ जो ऊपर हो जाते हैं। इसी तरह बीए हिंदी के लिए हम जा रहे हैं और ये आपका चल रहा है बीए हिस्ट्री का जो है 940 इधर है और 925 पे आपको हिंदी जो है हंसराज में, हिंदू में, उसके बाद सेंट स्टीफेंस में, इसके ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आने के चांसेस रहेंगे।
ध्यान रखिएगा 1000 में ये सारे कट ऑफ हम देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें इसी तरीके से, तो हमारा अगला सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको 930 पे भी कॉलेजेस मिल रहा है, 890 पे कुछ सेट ऑफ कॉलेजेस हैं, 860 पे कुछ सेट ऑफ कॉलेजेस हैं। मतलब पूरा डिटेल में ये पॉलिटिकल साइंस ही आपका चल रहा है जो है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा डिटेल में हम लोगों ने इसको तैयार किया है और इतना डिटेल कट ऑफ आपको कोई कहीं भी अभी नहीं बताएगा। इस वीडियो के बाद सबके कट ऑफ आने लगेंगे, हमको पता है, क्योंकि मालवीय एकेडमी लगातार हर एक चीज को डिटेल में करने पे फोकस करता है। और जब ये एनालिसिस आप लोग देखेंगे तो इसी के इर्द गिर्द घुमा के अब आपको और भी कट ऑफ के वीडियो जो हुआ मिलेंगे। फिर अगर ऐसे ही हम बीए प्रोग्राम की बात करें तो बीए प्रोग्राम में देखिए वैसे तो ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट को हम उसमें मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है किस कॉलेज में 960 पे, 940 पे, इसी तरीके से 930 मार्क्स पे आपको ये कॉलेज, 910 मार्क्स पे ये कॉलेज, 900 पे ये कॉलेज, 800 पे आसपास पे भी ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस तेग बहादुर में मिल जाएगा, दौलत राम में मिल जाएगा। इस तरह से पूरा डिटेल हमने जो है ये बनाया है। आप इसको भी स्क्रॉल करिएगा। 840 तक हमारा 815, 800, 780, कुछ जगहों पर हमने रेस्ट पूरा लिख दिया है, 760, 740, 720, फिर 700, यानी 700 मार्क्स तक जो है, और भी नीचे जा रहा है, 680 तक शायद गया होगा, 680, 660, 630। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट वगैरह जो है फिर और कुछ सब्जेक्ट आपको नॉर्मल मिलने लगेंगे। फूड टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे आने लगा, वैसे सब्जेक्ट नॉर्मल कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कोई बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत है, लेकिन सामान्य तौर पे रिकॉग्नाइज लोग नहीं करते हैं। जबकि मैं आप बताऊं, अगर जो सब्जेक्ट थोड़ा लीक से हटके है, अगर उसमें आप कुछ बेहतर करते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि उस सब्जेक्ट को ही उस रूप में पहचान नहीं दिया जाता है। 520 मार्क्स तक इसको लेके गए हैं प्रोग्राम में, यानी 520 के ऊपर है आपका मार्क्स है, जनरल कैटेगरी से है तो किसी ना किसी कॉलेज में आपको एडमिशन जो है वो जरूर मिल जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। इसी तरह से अगर हम बीएससी की कट ऑफ की बात करें तो बीएससी में हम फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, बीएससी में हम मैथ्स को कवर कर रहे हैं और सेट ऑफ कॉलेजेस जो है वो दे रहे हैं। जैसे फिजिक्स में जाएंगे तो 750 में आपका मार्क्स आता है, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो उधर आपका जो है 1000 में स्कोर बनता है। ध्यान रखिएगा वहां लैंग्वेज वाला मार्क्स भी ऐड हो जाता है। तो आप ये समझ जाएंगे, कट ऑफ के आधार पर ही समझ जाएंगे कि ये 750 में बन रहा होगा और ये आपका जो है वो 1000 के आसपास बन रहा होगा। तो फिजिक्स का देखिए, उसके बाद इधर हम मैथ्स का स्क्रीनशॉट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कॉलेजेज हैं। केमिस्ट्री का हमारा है, केमिस्ट्री के बाद अगर हम आगे मूव करें तो फिर इधर हमारा कंप्यूटर साइंस का चल रहा है 800, क्योंकि 1000 में बन रहा है। और ये हमारा जो है वो बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स का है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक ना। फिर अगर हम आगे मूव करें तो बीएससी प्रोग्राम है जिसमें फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, और फिर उधर बीएससी हमारा फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री है। फिर बीएससी बॉटनी है, बीएससी जूलॉजी है, ऑनर्स ही था, बीएससी जूलॉजी है, बीएससी आपका प्रोग्राम है लाइफ साइंस। तो ये आपका कट ऑफ जो है वो साइंस का है, साइंस स्ट्रीम के सारे कट ऑफ आप देख लेंगे। इसके बाद अगर हम चले बीकॉम की ओर तो बीकॉम की ओर बीकॉम में दो है, एक तो बीकॉम ऑनर्स है और एक प्लेन बीकॉम है, ठीक ना। तो बीकॉम ऑनर्स में अगर हम चले तो बीकॉम ऑनर्स में 950 जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू कॉलेज हंसराज, फिर आपका 920 में गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, दौलत राम कॉलेज। फिर अगर हम चले सेट ऑफ कॉलेज में 855 पे तो रामानुज अरविंदो घोष, फिर 820 वाले में चले तो सत्यवती कॉलेज, राजधानी कॉलेज, ये सब आ रहा है। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज 810 के आसपास आपको मिल रहा है। श्यामलाल कॉलेज आपको 790 के स्कोर पे मिल जाएगा। और फिर बीकॉम केवल बीकॉम की ओर चले, ऑनर्स नहीं, तो इसमें किरोड़ी बल आपको 920 पे मिल रहा है, रामजस भी आपको 920 पे मिल रहा है, 860 पे दयाल सिंह कॉलेज आर्यभट्ट कॉलेज मिल रहा है। इसी तरह नीचे मूव करेंगे तो 790 पे आपको पीजीडीएवी कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं। और 665 पे, क्योंकि 70-80 कॉलेज है, ठीक है, ढेर सारे कॉलेजेस हैं, तो 665 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आपका किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन होने का जो है वो चांसेस बना रहेगा। तो बहुत ही डिटेल में हमने इस
पूरे कट ऑफ को तैयार किया है। यद्यपि मैं बता दूं, इसकी पीडीएफ में इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं अभी आपसे, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के ऊपर बेस्ड है, सॉरी रॉ स्कोर के ऊपर बेस्ड है। एक बार नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाए तो उसको और डिटेल में, क्योंकि आज क्या होगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आप उसको लंबे समय तक रोटेट करेंगे, तो एक बार पहले हमारा फाइनल स्कोर कार्ड आ जाए, फिर हम अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी पीडीएफ भी आपको देंगे, ठीक ना। कहीं कोई उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये आपके मन के शांति के लिए था थोड़ा सा। और रिजल्ट को लेके मैं बताऊं, एनटीए का कोई अपडेट नहीं है। यद्यपि यूट्यूब पे वीडियोज फ्लोट कर रहे हैं, सोशल मीडियाज में भी जो है वो बार बार चीजें आ रही हैं, लेकिन ये एनटीए के काम करने का पैटर्न है। अचानक से कभी भी वो कुछ दे देगा। मैंने शुरुआत में ही बोला था, वो या तो फर्स्ट वीक में देगा या तो लास्ट के कुछ डेज में देगा। तो अब आप मान के चलिए कि फर्स्ट वीक में रिजल्ट तो आ ही जाना चाहिए। वो आज, कल, परसों, नेक्स्ट डे आगे भी जा सकता है, लेकिन मान के चलिए कि 6-7 दिन के पूर्व भी देगा। और आज से वो काउंटडाउन शुरू है, कभी भी आ सकता है। काउंटडाउन तो कल से ही चल रहा था, लेकिन कल एनटीए ने सारे काउंटडाउन को फेल करते हुए कह दिया कि मैं वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। भले ही न्यूज रिपोर्ट बहुत बाहर आ जाए, लेकिन रिजल्ट तो मैं जो है वो अपने हिसाब से ही दूंगा। आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग और आपको डिटेल में चीजें बात करेंगे। जिस कॉलेज की जो है कमेंट ज्यादा रहेंगे, उस कॉलेज के ऊपर भी हम लोग अलग से आपको वीडियो बना के देंगे, वहां के बच्चों से रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे, और आप तक जो सटीक जानकारी है वो काउंसलिंग की पहुंचती रहे। जुड़े रहे मालवी एकेडमी के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे। और एनसीईआरटी बैच और 2026 के बैच को लेकर चर्चा आ रही है, तो विद इन अ वीक हम लोग 6 to 12 एनसीईआरटी की बैच और CUET 2026 की बैच दोनों को लॉन्च करने जा रहे हैं। थैंक यू।